हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। कक्षा 9th के डिजिटल लिटरेसी फंडामेंटल में आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। तो जैसे हमने कंप्यूटर के बारे में पिछले चैप्टर्स में पिछले वीडियोस में जाना, आज हम जानेंगे एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एजुकेशन में। इन एजुकेशन कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। आए दिन हम सब जानते हैं, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस हम चलाते हैं, उसमें इंटरनेट और कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ करते हैं। स्कूलों में हम कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ करते हैं और दूसरे मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप के द्वारा हम अपनी पढ़ाई करते रहते हैं। इस तरह से नेक्स्ट है इन बिजनेस। बिजनेस में हम अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, या हम यूँ कहें कि अपने व्यापार को ज़्यादा अच्छा चलाने के लिए कंप्यूटर सिस्टम और इंटरनेट का यूज़ करते हैं, ताकि हमारा व्यापार और अच्छी तरह से चले और हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो इसी तरह से बिजनेस में भी हम कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इन बैंक्स। आप लोगों ने देखा होगा, या हम सब जानते हैं, बैंकिंग के अंदर जो भी हम काम करते हैं सारा काम कंप्यूटर के द्वारा होता है। जैसे हमारा एटीएम मशीन है, हम पैसे निकालते हैं, जमा करते हैं, ये भी एक कंप्यूटर सिस्टम है और हम सारा काम एटीएम के द्वारा बहुत आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन गवर्नमेंट फील्ड। गवर्नमेंट फील्ड में भी आपने देखा होगा, सरकारी दफ्तर में या जितने भी आपके ऑनलाइन होने वाले काम हैं सरकारी दफ्तरों में, वो सारे कंप्यूटर और इंटरनेट का यूज़ करते हुए किए जाते हैं। तो इसी तरह से आजकल ज़माने के हिसाब से गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होने के बावजूद कंप्यूटर्स और लैपटॉप या इंटरनेट का यूज़ अधिक से अधिक किया जा रहा, ताकि पब्लिक का जो काम है बहुत आसानी से और कम समय में किया जा सके। नेक्स्ट है इन हॉस्पिटल्स। जैसे हम सब जानते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर जो भी डिवाइसेस लगे होते हैं वो सारे कंप्यूटराइज्ड होते हैं। जैसे एक्सरे मशीन है, तो एक्सरे हम जब लेते हैं, डॉक्टर जब एक्सरे लेते हैं, उसका जो प्रिंट आउट होता है तुरंत उसी समय मिल जाता है। लेकिन पहले के टाइम पे क्या हुआ करता था, एक्सरे की रिपोर्ट 1, 2, 3 दिन बाद आनी होती थी, हमें वेट करना पड़ता है। लेकिन आजकल डिजिटल ज़माना होने की वजह से हॉस्पिटल्स में भी जो भी डिवाइसेस लगे होते हैं वो सारे कंप्यूटराइज्ड होते हैं और कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा चलाए जाते हैं। इंटरनेट और कंप्यूटर का यूज़ करते हुए हॉस्पिटल्स के अंदर भी सभी काम किए जा रहे हैं। इसी तरह से एंटरटेनमेंट के अंदर है, हम टीवी देखते हैं, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन है, हम अपनी मर्जी की गेमिंग करते हैं, मूवीज़ देखते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, या इसी तरह से दूसरे कोई भी ट्यूटोरियल चैनल्स होते हैं उनको देखते हैं। हम अपनी मर्जी का लैपटॉप, कंप्यूटर या टीवी का यूज़ करते हुए एंटरटेनमेंट का आनंद लेते हैं। नेक्स्ट है इन लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज को मेंटेन करने के लिए, उसका डाटा रिकॉर्ड रखने के लिए, बुक्स कितनी हैं, किस कैटेगरी की बुक्स है, वो सब डिटेल्स को मेंटेन करने के लिए लाइब्रेरी में भी कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, इंटरनेट और कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ करते हुए हम लाइब्रेरीज के अंदर ऑनलाइन स्टडी भी कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है इन मार्केटिंग। मार्केटिंग, हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं घर बैठे बैठे, ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद में इंटरनेट और कंप्यूटर का यूज़ करते हुए घर बैठे बैठे सामान मंगवाते हैं, जिसके लिए हमें कहीं भी बाहर जाना नहीं पड़ता, हमारे समय की बचत भी होती है। और जिस तरह का जो भी सामान हमें चाहिए होता है, ऑनलाइन वेबसाइट के द्वारा हम उसको अपनी पसंद का चूज़ करके, अपनी चॉइस का चूज़ करके उसको हम अपने होम एड्रेस पे घर मंगवा लेते हैं और उसकी पेमेंट हम ऑनलाइन कर देते हैं। तो घर में बैठ के हमें ये सब काम बहुत आसानी से इंटरनेट और कंप्यूटर का यूज़ करते हुए कर सकते हैं। इन एडवर्टाइजिंग, आपने देखा होगा, हम मूवीज़ देखते हैं टीवी में, इंटरनेट में, यूट्यूब पे, तो बहुत सारे हम सॉन्ग सुनते हैं, मूवीज़ देखते हैं, या दूसरे कोई और चैनल्स देखते हैं, एजुकेशन चैनल्स देखते हैं, उनके अंदर बीच बीच में ऐड आती रहती है, विज्ञापन आते रहते हैं। तो बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो अपने विज्ञापन के तहत या विज्ञापन का यूज़ करते हुए अपनी कंपनी का प्रचार करते हैं, ताकि
उनकी कंपनी का जो बनाया गया सामान है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देखें ऐड के माध्यम से, और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी डिमांड हो, उनको और अधिक फायदा हो। तो इसी तरह से विज्ञापन करने के लिए भी हम कंप्यूटर और इंटरनेट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है होम शॉपिंग। होम शॉपिंग से भी हम घर बैठे बैठे अपनी इच्छा अनुसार सामान को बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा ऑनलाइन शॉपिंग के द्वारा हम घर बैठे बैठे इंटरनेट और कंप्यूटर का या लैपटॉप या टैबलेट या मोबाइल का यूज़ करके ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, घर में बैठ के चीज़ें मंगवाते हैं, जैसे हमने अभी डिस्कस किया। और उसके बाद दूसरी चीज़, हम घर बैठे बैठे अपने जो कुछ सामान है हमारा जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, उसको अगर हम ऑनलाइन बेचना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनको यूज़ करके हम अपने सामान को बेच सकते हैं। अब आ जाता है हमारे पास कंप्यूटर और इंटरनेट के बाद कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। अब हम कंप्यूटर और लैपटॉप का यूज़ तो करते हैं, अब उसमें क्या क्या ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनके द्वारा हम उनको यूज़ करके या इन पार्ट्स को यूज़ करके कंप्यूटर कैसे प्रोसेसिंग करता है, कैसे कंप्यूटर काम करता है, इसको हम जानेंगे। तो हमारे पास है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, या हम इनको बोलेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर में लगे हुए जो भी सारे डिवाइसेस हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट में हमारे पास कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, पेन ड्राइव है, या इसी तरह से बहुत सारे डिवाइसेस हैं, लाइट पेन है, स्कैनर है, जिनके द्वारा हम कंप्यूटर को डाटा इनपुट करते हैं। कीबोर्ड के द्वारा, माउस के द्वारा, जो भी हम कंप्यूटर से काम करवाना चाहते हैं, प्रोसेसिंग करवाना चाहते हैं, उनको हम इनपुट डिवाइसेस के द्वारा या इनपुट यूनिट के द्वारा कंप्यूटर में डाटा को एंटर करते हैं। उसके बाद कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है। अब आई बात, डाटा इनपुट हो गया कीबोर्ड माउस के द्वारा, अब उसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इट मींस सीपीयू। सीपीयू का मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो कि डाटा इनपुट होने के बाद में उसको प्रोसेस करने का काम करती है। अब इसमें रैंडम एक्सेस मेमोरी भी होती है, हमारे पास अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट भी होती है, कंट्रोल यूनिट भी होती है, और प्रोसेसर भी होता है, जो मिलके सब काम करते हैं। तो चलो जानते हैं इसके बारे में। अब सीपीयू में सबसे पहले आती है हमारे पास अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। जो भी इनपुट डिवाइसेस के द्वारा सीपीयू में डाटा एंटर हुआ, डाटा एंटर होने के बाद में सबसे पहले डाटा रैम के पास जाएगा, जो कि रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाती है। फिर उसके बाद प्रोसेसर, और उसके बाद कंट्रोल यूनिट जो हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे है, ये सब मिलके काम करते हैं। जब डाटा इनपुट डिवाइसेस के द्वारा सीपीयू में आया तो रैम के पास पहुँचता है, रैम के पास पहुँचने के बाद फिर कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर सिस्टम में लगे हुए पूरे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करती है। फिर वो देखती है कंट्रोल यूनिट कि जो डाटा इनपुट यूजर के द्वारा किया गया है वो किस तरह का है, तो उसको अरिथमेटिक, अगर जमा घटाना गुणा भाग या मैथमेटिकल जो डाटा है उसको अरिथमेटिक यूनिट को देती है। अगर दूसरा नॉर्मल लॉजिकल डाटा है तो उसको लॉजिक यूनिट के पास देती है। तो इसका मतलब पूरा हो गया अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो जो हमारे पास डाटा इनपुट होता है सीपीयू में वो अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट के द्वारा हल किया जाता है। फिर दोबारा वो डाटा रैम के पास आ जाता है। रैम के पास डाटा आने के बाद में वो डाटा फिर हम नेक्स्ट उसको मेमोरी के पास लेके जाते हैं। इट मीन्स, एक तो मैंने जैसे बताया आपको कि रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, दोबारा प्रोसेस होने के बाद डाटा मेमोरी के पास आ जाता है। अगर हम उस डाटा को सेव करते हैं तो वो हमारा प्राइमरी मेमोरी के बाद, रैम हमारी प्राइमरी मेमोरी है, और वो हमारा जो डाटा सेव करने के बाद है वो सेकेंडरी मेमोरी यानी हमारे हार्ड डिस्क के बाद सेव हो जाता है, जिसको कि हम इन फ्यूचर कभी भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद डाटा इनपुट हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, मेमोरी के पास अगर हमने सेव कर दिया तो सेव हो गया। अगर हम डाटा को सेव नहीं करते हैं, हमारा कंप्यूटर सिस्टम बंद हो जाता है, तो डाटा तब तक रैम के पास रहता है प्रोसेसिंग होने तक, या प्रोसेसिंग होने के बाद भी अगर हमारा कंप्यूटर सिस्टम अचानक से बंद हो जाता है तो हमारा डाटा
लॉस्ट हो जाता है, यानी डाटा डिलीट हो जाता है, हमें वो दोबारा कंप्यूटर ऑन करने पर नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट है आउटपुट यूनिट। डाटा इनपुट होने के बाद में प्रोसेसिंग होने के बाद में वो हमारे इनपुट डिवाइसेस में हमारे आउटपुट डिवाइसेस में डिस्प्ले किया जाता है। आउटपुट डिवाइसेस में विजुअल डिस्प्ले यूनिट या हमारा कंप्यूटर का जो मॉनिटर है वो सबसे पहले आता है, जिसमें हम जो भी काम करते रहते हैं कंप्यूटर सिस्टम में वो हमें सारा वहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले होता रहता है, दिखाई देता रहता है। तो आउटपुट यूनिट में अगर हम डाटा प्रिंट करना होता है तो हमारे पास प्रिंटर हैं, प्लॉटर हैं, सीडी है, पेन ड्राइव है, ये आउटपुट का काम करते हैं, आउटपुट डिवाइसेस का काम करते हैं, जिनके द्वारा हम आउटपुट को या जो डाटा प्रोसेस होने के बाद हमारे पास आया आउटपुट यूनिट में डिस्प्ले होता है। अगर हम उसको सेव करते हैं तो हार्ड डिस्क में चला जाता है, उसके बाद हम उसको कहीं भी पेन ड्राइव या सीडी के द्वारा ट्रांसफर भी कर सकते हैं, या नेटवर्किंग का यूज करके हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये थे हमारे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। इसमें इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट यूनिट एंड मेमोरी। अब हम डिटेल में बात करते हैं कि इनपुट डिवाइसेस में जो मुख्य हमारे पास डिवाइसेस हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है हमारे पास कीबोर्ड। तो अब कीबोर्ड की अगर बात करते हैं तो कीबोर्ड के भी 4-5 पार्ट्स हैं, जैसे कि हम पिक्चर में देख रहे हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास नंबर्स की। तो सबसे ऊपर जो होती है उसमें 1 2 3 4 5 6 जो लिखा होता है वो नंबर्स की होती है, जिनके द्वारा हम डिजिटल वैल्यू को एंटर करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। उसके बाद हमारे पास आ जाती है फंक्शंस की, जिसमें F1 F2 F3 वगैरह वगैरह जो भी हमारे कंप्यूटर स्क्रीन में हमारे को दिखाई दे रही है पिक्चर में, उस तरह से कीबोर्ड में भी सेम फंक्शन कीज होती है। उसके बाद है हमारे पास लेटर्स हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स हैं ABCD जो हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, इसी कीज का यूज करके हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं अल्फ़ाबेट के रूप में। उसके बाद आ जाता है हमारे पास नेविगेशन कंट्रोल्स। नेविगेशन कंट्रोल्स में हम अपने पेज को, जो हमने कंप्यूटर सिस्टम में हम जो काम कर रहे हैं, कोई वेबसाइट खोली है या MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का जो भी फाइल खोला है, उसके पेज को अप डाउन या लेफ्ट राइट हम स्क्रॉल कर सकते हैं या ऊपर नीचे दाएं बाएं घुमा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास नंबर पैड। नंबर पैड में हमारे पास इसके कीबोर्ड के बिल्कुल राइट साइड में 1 2 3 4 0 से लेके 9 तक डिजिट लगे हुए होते हैं, और स्पेशल कैरेक्टर्स भी इसके अंदर लगे हुए होते हैं, जिनका यूज हम इनपुट के रूप में कंप्यूटर में करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इनपुट डिवाइसेस में माउस। तो माउस भी हमारा एक इनपुट डिवाइसेस के रूप में यूज किया जाता है। ये एक बहुत यूजफुल डिवाइस है। तो इसके भी कुछ पार्ट्स हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास राइट बटन, जिसको कि हम राइट क्लिक बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्क्रॉल व्हील, जो कि एक रिंग की तरह होता है। इसके द्वारा भी हम पेज को अप डाउन कर सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं। लेफ्ट है लेफ्ट बटन। अब माउस के लेफ्ट साइड में जो बटन है उसको हम लेफ्ट बटन बोलते हैं, या लेफ्ट क्लिक भी बोल देते हैं, या क्लिक भी बोलते हैं। इसका काम है किसी भी चीज को सिलेक्ट करना, और जो राइट का जो बटन है वो राइट क्लिक बोलते हैं हम जिसको, उसका काम है जो हमारे पास उस पेज के अंदर जो भी ड्रॉप डाउन मेनू होते हैं उसको हम उसके द्वारा ओपन करते हैं। और लेफ्ट का जो बटन है ये लेफ्ट क्लिक है, या जो क्लिक उसको हम बोलते हैं, उसके द्वारा हम किसी भी चीज को क्लिक या सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद आ जाती है हमारे पास माउस वायर। ये वायर होती है जो कि हमारे माउस से सीधा हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जुड़ी हुई होती है, जो कि इनपुट इसके द्वारा जो किया जाता है माउस के द्वारा, उसको कंप्यूटर तक पहुंचाती है। नेक्स्ट है हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU के भी बाहरी तौर पे हम पहली पिक्चर में कुछ भाग पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाता है इसमें नीचे पावर स्विच। इट मीन हमारे CPU का ऑन ऑफ बटन, जिसके द्वारा हम CPU को ऑन ऑफ करते हैं। उसके नीचे आ जाता है हमारे पास रीसेट बटन, मतलब हम कंप्यूटर को दोबारा से कभी कभी हैंग भी हो जाता है, उसको हम रीस्टार्ट भी
कर सकते हैं इस बटन का यूज करके। उसके बाद आ जाता है हमारे पास हेडफोन और माइक पोर्ट्स। USB पोर्ट, इसमें हम डाटा को ट्रांसफर करने के लिए या किसी पेन ड्राइव के द्वारा डाटा को कंप्यूटर में एंटर करने के लिए या यहाँ से डाटा दूसरे डिवाइस में पेन ड्राइव के द्वारा डाटा ट्रांसफर करने के लिए USB पोर्ट का यूज करते हैं। उसके बाद ऊपर आ जाता है CD DVD ड्राइव। ये हमारे पास एक ट्रे होती है जिसके अंदर एक बटन लगा होता है। इस ट्रे ओपन बटन को हम क्लिक करके ट्रे ओपन हो जाती है। इसमें हम CD DVD को रखते हैं और इस बटन को दोबारा से प्रेस करके हमारा DVD और CD कंप्यूटर में एंटर हो जाता है। उसके अंदर जो भी डाटा होता है, जैसे हम मूवीज देखते हैं, सॉन्ग सुनते हैं या कोई भी लेक्चर है या कोई भी ट्यूटोरियल वीडियोस है, उसको हम CD के अंदर अगर डाल के लाते हैं, उसको हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में आसानी से देख सकते हैं। तो ये था हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक बाहरी रूप से कैबिनेट, जिसमें क्या क्या हमें ऑप्शंस या क्या क्या उसमें पोर्ट्स या स्विचेस लगे हुए होते हैं। अब दूसरी पिक्चर में हम देखेंगे CPU का इंटरनल पार्ट है, जिसमें कि इनपुट डिवाइसेस को सबसे पहले दिखाया गया है, जैसे कि कीबोर्ड माउस का डाटा इनपुट हो गया। उसके बाद मेन मेमोरी रैम के पास डाटा चला गया, फिर कंट्रोल यूनिट उसको यूनिट करती है। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर में लगे हुए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करती है, उनसे काम करवाती है। फिर जिसका जो काम होगा, अरिथमेटिक का काम होगा तो अरिथमेटिक यूनिट को कंट्रोल यूनिट देती है, लॉजिकल यूनिट का होगा तो लॉजिकल यूनिट को वो काम देती है। इसी तरह से प्रोसेसर, रैम, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक यूनिट मिलके सब जो इनपुट डिवाइसेस के द्वारा, यूजर के द्वारा जो डाटा इनपुट किया गया था, उसको हमारा CPU प्रोसेस करता है। उस प्रोसेसिंग को होने के बाद में डाटा फिर से हमारे पास मेमोरी के पास यानी रैम के पास आता है। अगर हम डाटा को सेव करते हैं तो सेकेंडरी मेमोरी या परमानेंट मेमोरी हम जिसको बोलते हैं, हार्ड डिस्क, उसमें सेव हो जाता है। अदरवाइज हम अगर सेव नहीं करते हैं तो हमारा कंप्यूटर अगर बंद हो जाता है तो डाटा हमारा लॉस्ट हो जाता है। इसी प्रकार से वो डाटा अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा, जिसको हम पेन ड्राइव के रूप में भी यूज करते हैं, उसके द्वारा डाटा ट्रांसफर एक जगह से या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में कर सकते हैं। और जो दूसरा हमारा आउटपुट डिवाइस है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, उसके द्वारा जो भी कंप्यूटर सिस्टम में जो भी प्रोसेसिंग होती है, इनपुट से लेके प्रोसेसिंग, आउटपुट से लेके, सब हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है। ये सब हमारे आउटपुट यूनिट कहलाते हैं। अब नेक्स्ट आउटपुट यूनिट में हमारा आ जाता है आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर या विजुअल डिस्प्ले यूनिट। जैसे कि अभी मैंने बताया, मॉनिटर या विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के साथ लगा होता है, उसको हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट या आउटपुट डिवाइस के रूप में मानते हैं। तो ये एक LCD, LED, हमारी टीवी की स्क्रीन, मोबाइल की स्क्रीन, लैपटॉप की स्क्रीन, टैबलेट की स्क्रीन, जितने भी डिस्प्ले डिवाइसेज हैं जिनके ऊपर हम अपने होने वाले कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर या जिस भी डिवाइस को हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर होने वाले जितने भी सारे काम हैं, उसके जो एप्लीकेशंस हैं, सब हमें डिस्प्ले होते हैं, उसको हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट या मॉनिटर बोलते हैं, जो कि एक आउटपुट डिवाइस के रूप में यूज किया जाता है। इसका काम कंप्यूटर में होने वाली इनपुट प्रोसेसिंग को डिस्प्ले करना होता है। तो ये था हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं और कंप्यूटर्स के अंदर क्या क्या पार्ट्स लगे होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, उनका क्या क्या फंक्शनिंग होता है और वो हमारे कितने यूजफुल हैं, ये सब हमने इस चैप्टर में पढ़ा। तो अब हर घर पाठशाला के तहत इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको हम आपके लिए डिस्कस करने के लिए और उनको पढ़ने के लिए दे रहे हैं। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1, राइट फुल फॉर्म ऑफ CU, BDU, CPU एंड ALU। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, व्हाट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एक्सप्लेन। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या CPU क्या है, ये कैसे काम करता है, इसमें और कौन कौन से भाग हैं जो सब मिलके प्रोसेसिंग करते हैं, उसको आपने एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस को
आपने डिस्क्राइब करना है। इन आउटपुट डिवाइसेस को आपने डिस्क्राइब करना है। इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, जैसे कीबोर्ड और माउस, उनको आपने एक्सप्लेन करना है। आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, जैसे हमारा विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसको आपने एक्सप्लेन करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।